नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। आज बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल अब गर्माता जा रहा है। हर पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी है और हर नेता अपने दांव पे सोच रहा है। लेकिन इस बार की सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र बनी है हिना साहब और उनका बेटा ओसामा साहब। बिहार की राजनीति में कभी अपनी पति मोहम्मद साहबुद्दीन के नाम से पहचान बनाने वाली हिना साहब अब अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, हिना साहब ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं कि वे अपने बेटे ओसामा साहब को अपनी आगामी विधानसभा चुनाव में लड़वाना चाहती है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान जब हिना साहब से पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या वह यह उनके परिवार से कोई विधानसभा चुनाव लड़ेगा, तो हिना ने बहुत ही सहजता से जवाब दिया कि हम सोच रहे हैं कि ओसामा साहब को चुनाव लड़वाया जाए। उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि उनका अपना क्षेत्र रघुनाथपुर है, इसलिए वहीं से चुनाव लड़ने की योजना पर विचार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन हिना साहब के इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल जरूर मचा दी है। खासकर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के भीतर बेचैनी सी बढ़ गई है। आपको बता दें कि रघुनाथपुर विधानसभा सीट फिलहाल आरजेडी के ही विधायक हरिशंकर यादव के पास है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि अगर हिना साहब इस सीट पर अपने बेटे के लिए टिकट मांगती है तो आरजेडी नेतृत्व के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकते हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए यह स्थिति किसी नए सिरदर्द से कम नहीं होगी। खास बात यह है कि हिना साहब हाल ही में अक्टूबर 2024 में आरजेडी में वापस शामिल हुई थी। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 में जब उन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला था, तब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि वह चुनाव जीत नहीं पाई, लेकिन उसके बाद हिना और उनके बेटे ओसामा ने फिर से पार्टी की सदस्यता ली, जिससे यह संकेत मिला था कि दोनों फिर से आरजेडी के मुख्य धारा में आने के लिए तैयार है। अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो हिना साहब का यह बयान आरजेडी के भीतर नई समीकरण कर सकता है। रघुनाथपुर सीट को लेकर पार्टी को नई रणनीति बनानी होगी। अगर पार्टी हिना साहब के दावे को नजरअंदाज करती है, तो एक बार फिर अंदरूनी असंतोष सामने आ सकता है, जो चुनावी नतीजों पर असर डाल सकता है। वहीं अगर ओसामा साहब को टिकट दिया जाता है, तो मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव के समर्थकों में नाराजगी फैल सकती है। ऐसे में पार्टी के लिए संतुलन बनाना बेहद ही चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। अगर हम राजनीति के पुराने घटनाक्रमों पर नजर डालें, तो साफ होता है कि हिना साहब का सिवान और आसपास के इलाकों में एक मजबूत जनाधार रहा है। साहबुद्दीन के समय से ही हिना साहब लोगों के बीच सक्रिय रही हैं। भले ही अब सियासी समीकरण बदल चुके हैं, लेकिन परिवार का सर अभी भी कुछ इलाकों में बना हुआ है। यही वजह है कि रघुनाथपुर सीट के लिए उनका दावा पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ आरजेडी नेतृत्व भी इस समय बेहद सतर्क है। पार्टी के लिए चुनाव केवल सत्ता हासिल करने का नहीं है, बल्कि अपनी छवि को बचाने का भी मौका है। अगर पार्टी के भीतर से असंतोष की खबरें बाहर आती हैं, तो विरोधी दल इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर